श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग की वास्तविकता को अलग अलग जानना समझना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ ज्ञानी जन इच्छा युक्त कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं, तो कुछ ज्ञानी जन सभी कर्मों के फल के त्याग को संन्यास या त्याग मानते हैं। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि कर्मों से ही दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें सभी कर्म छोड़ देने चाहिए। तो कुछ ज्ञानी जन यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को आवश्यक मानते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग में से पहले मैं तुम्हें त्याग के बारे में बताता हूँ। सात्विक, राजस और तामस वेदों के अनुसार त्याग 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ, दान और तप जैसे कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये जरूरी कर्म है, क्योंकि ये तीनों ही कर्म ज्ञानी जन को निर्मल और पवित्र करते हैं। इसलिए हे पार्थ, मेरा स्पष्ट मत है कि यज्ञ, तप, दान एवं ऐसे ही अन्य सभी शुभ कर्मों को आसक्ति और बिना फल की इच्छा के अवश्य करना चाहिए। अनुचित और फल की इच्छा के साथ किए जाने वाले कर्मों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, किंतु जरूरी और निर्धारित कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। यदि मूर्खता पूर्वक ऐसे कर्म छोड़ दिए जाएं, तो यह तामस त्याग कहलाता है। सभी कर्मों को दुख का कारण समझकर अगर कोई व्यक्ति मेहनत से बचने के लिए कर्तव्य कर्मों को त्याग देता है, तो यह राजस त्याग कहलाता है। लेकिन इस त्याग का उसे कोई सुफल नहीं मिलता। सुफल माने अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति जरूरी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा के बिना कर्तव्य कर्म मानकर करता है, उसे सात्विक त्याग कहते हैं। जो पुरुष अशुभ कर्मों का स्वेच्छा से त्याग करता है और शुभ कर्मों को आसक्ति रहित होकर करता है, वह पुरुष निसंदेह ज्ञानी और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित सच्चा त्यागी होता है। क्योंकि शरीरधारी मनुष्य सभी कर्मों का त्याग कदापि नहीं कर सकते, इसलिए जो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ त्यागी होता है। जो व्यक्ति कर्म फल की इच्छा को नहीं छोड़ता, उसे मरने के बाद भी इष्ट अनिष्ट या मिश्रित, इष्ट अनिष्ट यानी कि अच्छा बुरा, मिश्रित मतलब मिला जुला, अच्छा बुरा मिला जुला, इनमें से कोई न कोई फल अवश्य मिलता है। लेकिन जो कर्म फल की इच्छा को त्याग देता है, उसे किसी भी लोक में इसका फल नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहो, कर्मों के अंत के उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कर्मों की पूर्णता के लिए 5 कारण बताए हैं। इन्हें अच्छी तरह समझ लो। ये 5 कारण हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैव। शरीर और वह जगह जहाँ शरीर स्थित है, इन दोनों को अधिष्ठान कहते हैं। सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं, लेकिन जब मूर्खतावश प्राकृतिक क्रियाओं को कोई व्यक्ति अपनी मान लेता है, तो ऐसा करता ही कर्मों की पूर्णता का माध्यम बनता है। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, मन, बुद्धि आदि को करण कहा जाता है। बोलना, चलना, सुनना, देखना, चखना, सूंघना आदि चेष्टाएं हैं। दैव का अर्थ है संस्कार। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य के संस्कार होते हैं। शुभ कर्मों के अच्छे संस्कार और अशुभ कर्मों के बुरे संस्कार। मन, वाणी और शरीर से मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, उसमें ये 5 कारण उसके सहयोगी होते हैं। अर्थात ये 5 कारण ही शुभ अथवा अशुभ कर्मों के कारण होते हैं। ये कारण उपस्थित होने पर भी जो व्यक्ति शुभ अथवा अशुभ कर्मों के लिए जीवात्मा को ही कारण या कर्ता समझता है, वह सच से दूर, निरा मूर्ख और विवेकहीन होता है। जो व्यक्ति
स्वयं को कर्ता नहीं मानता तथा जो अपने सभी कर्म आसक्तिहीन और फल की इच्छा के बिना करता है, वह लोगों के सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पापग्रस्त होता है, क्योंकि वह अकर्ता है, कर्ता तो कोई और ही है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और परिज्ञाता, परिज्ञाता यानी जानकर, ये तीनों कर्म प्रेरणा के कारण हैं, अर्थात इनसे कर्म में लगने की प्रेरणा मिलती है तथा करण, कर्ता एवं क्रिया, ये कर्म संग्रह होता है, अर्थात शुभ अशुभ कर्म इकट्ठे होते हैं। गुणों की दृष्टि से शास्त्रों में ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेद कहे गए हैं। इन्हें भी तुम अच्छी तरह सुन लो। जिस ज्ञान को अर्जित करके मनुष्य पशु पक्षियों, कीट पतंगों, जलचरों, मनुष्यों आदि सभी प्राणियों में केवल एक अविनाशी परमात्मा को संभाव से मौजूद देखता है, वह सात्विक ज्ञान होता है। लेकिन जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग ईश्वर को देखता है, वह राजस ज्ञान कहलाता है। लेकिन जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य मैं ही ब्रह्म हूँ इस भाव से जीवन और मृत्यु से बंधे शरीर को अपना स्वरूप मानता है और उसमें आसक्त रहता है, तथा जो ज्ञान विवेक रहित वास्तविकता से दूर और तुच्छ है, उसे तामस ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित हो, जिसमें कर्तापन का अहंकार न हो, जो फल की इच्छा के बिना और राग द्वेष को त्याग कर किया गया हो, वह सात्विक कर्म है। परंतु जो कर्म सुख साधनों की चाहत में अथवा घमंड दिखाने के लिए अतिरिक्त मेहनत लगाकर किए जाते हैं, वे राजस कर्म हैं। तथा जो कर्म अज्ञानता पूर्वक आरंभ कर दिया जाता है, उसके परिणाम हानि, हिंसा और क्षमता पर विचार नहीं किया जाता, उसे तामस कर्म कहते हैं। जो कर्ता निर्धारित कर्मों को अनासक्त होकर करता है, जो अभिमान नहीं करता, विघ्न बाधाओं में धैर्य और उत्साह नहीं खोता, जो कार्य की सफलता और असफलता से न तो स्थिति में निर्विकार रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता कर्म फल की इच्छा के साथ आसक्त भाव से कर्म करने वाला, लालची, हिंसात्मक स्वभाव वाला, अपवित्र तथा सफलता और विफलता के कारण सुख दुख में डूबा रहने वाला होता है, वह राजस कर्ता होता है। जो कर्ता लापरवाह, अशिक्षित, घमंडी, हठी, उपकारी का बुरा करने वाला, आलसी, दुखी, अशांत तथा छोटे से काम को भी कल पर टालने वाला है, उसे तामस कर्ता कहा जाता है। हे धनंजय, सात्विक, राजस और तामस गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, धैर्य या धारण शक्ति के भी तीन भेद हैं। तुम उनके बारे में भी समझ लो, मैं विस्तार से बताता हूँ। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर सांसारिक कर्मों को अकर्ता की तरह करना और निवृत्ति संसार से विरक्त होकर फल की इच्छा के बिना परमात्मा की भक्ति करने वाले, कार्य और न करने वाले अकार्य, कर्मों के भय और अभय तथा बंधन और मुक्ति को ठीक ठीक जानती है, वह बुद्धि सात्विक कहलाती है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कार्य और अकार्य के बारे में भी ठीक प्रकार से नहीं जान सकता, वह राजसी बुद्धि है। हे प्रथानंदन, जो पाली बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है तथा शास्त्रों में बताई गई सभी बातों का उल्टा अर्थ निकालकर चलती है, वह तामसी बुद्धि है। हे पार्थ, हर स्थिति में समान रहकर केवल परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानकर ऐसी धृति, ऐसी धारण शक्ति से जो मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का संयम पूर्वक पालन करता है, वह धृति सात्विक कहलाती है। परंतु हे अर्जुन, फल पाने के लिए कर्म करने वाला व्यक्ति जिस धृति से केवल कामना पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करता है, वह धृति राजसी होती है। हे पार्थ, दूषित बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति जिस धृति से नींद, भय, चिंता, दुख, गर्व आदि जैसे विकारों को भी नहीं त्याग सकता,
बल्कि उन्हें अपने व्यवहार की विशेषताएं बनाए रखता है, उसकी ऐसी धृति तामसी कहलाती है। हे अर्जुन, अब 3 तरह के सुखों के बारे में सुनो। परमात्मा को पाने के लिए साधक को भजन, पूजन, चिंतन, मनन जैसे कठोर अभ्यास करने पड़ते हैं। शुरू में ये अभ्यास कांटों पर चलने जैसे विष भरे लगते हैं, लेकिन अंत में इनका फल अमृत के समान स्वादिष्ट और पवित्र होता है और साधक के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा की भक्ति से अंत में जो सुख मिलता है वह सात्विक कहलाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के स्वाभाविक संयोग से उत्पन्न होता है तथा जो भोग काल के आरंभ में तो अमृत के समान प्रिय लगता है, परंतु परिणाम में विष के समान अप्रिय होता है, उसे राजस सुख कहते हैं। नींद, आलस्य और प्रमाद से पैदा होने वाला सुख आरंभ से अंत तक भ्रमित करने वाला है, इसे तामस सुख कहते हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और देवताओं सहित पूरी सृष्टि में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से रिक्त हो। हे अर्जुन, कर्मों के अनुसार मनुष्य के संस्कार पड़ते हैं और संस्कार के अनुसार स्वभाव बनता है। स्वभाव के अनुसार मनुष्य में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आते हैं। इन गुणों के अनुसार ही लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। मन व इंद्रियों पर नियंत्रण, कष्टों में भी धर्म पालन न छोड़ना, शरीर और मन की पवित्रता, क्षमा भाव, करुणा, शास्त्र ज्ञान, यज्ञ हवन, व्रत अनुष्ठान, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान करना, ईश्वर में श्रद्धा भाव, ये सब ब्राह्मण के प्राकृतिक या स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, तेजस्विता, धीरज, चतुराई, युद्ध में पीठ न दिखाना, दानशीलता, शासक भाव, ये सब क्षत्रिय के प्राकृतिक गुण हैं। खेती बाड़ी, पशुपालन, व्यापार तथा तीनों वर्णों की सेवा, ये सब शूद्रों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे रहते हैं, वे परमात्मा के धाम में स्थान पाते हैं। हे अर्जुन, अपने कर्मों में लगे मनुष्य को परमात्मा कैसे मिलते हैं, मैं उसकी विधि बताता हूँ। जिस परमात्मा ने संसार की रचना की है, सभी जीवों को पैदा किया है और जो चराचर जगत का आधार है, उस परमात्मा को पाने के लिए इतना ही काफी है कि मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने स्वाभाविक कर्मों को करता रहे, अर्थात कर्म पालन ही ईश्वर को पाने की आराधना है। दूसरे के धर्म का पालन चाहे जितनी सावधानी से किया जाए, उसमें पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए अपना धर्म यदि गुणहीन हो तो भी उसका पालन उत्तम होता है, क्योंकि वह मनुष्य के स्वभाव में शामिल होता है। इसलिए अपने धर्म रूपी कर्म का पालन करते हुए मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता है। इसलिए हे कुंती नंदन, अपने स्वाभाविक कर्म में दोष हो तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आग में धुएं की मिलावट है, वैसे ही सभी कर्मों में कोई न कोई खोट होती ही है। जो सब जगह पूरी तरह आसक्ति रहित बुद्धि वाला है, जिसने अपने मन, शरीर और कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया है, वह संत महात्मा सांख्य योग या संन्यास योग की शिक्षा पर चलकर अपने कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाता है, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म करते हुए भी वह उनमें लिप्त नहीं है। इससे उसे जो सिद्धि मिलती है उसे नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। हे कौन्तेय, ब्रह्म को पाना ज्ञान पाने की सर्वोच्च सीढ़ी है। शुद्ध अंतःकरण वाला सिद्ध साधक उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में मैं तुम्हें सार रूप में बताता हूँ। सतोगुणी बुद्धि वाला, सांसारिकता से दूर, एकांत प्रिय, हल्का और संयमित भोजन करने वाला, इंद्रियों को मर्यादा में रखकर शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, मौन व्रती, मोह और वैर को छोड़कर ईश्वर का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने वाला, जिसने अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और सुख साधन की सभी चीजों का त्याग कर दिया हो, जो अपने शरीर और इंद्रियों के मोह से छूट गया हो और राग द्वेषों को छोड़कर शांत, सहज व सरल हो गया हो,
ऐसे गुणों वाला साधक परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने का अधिकारी होता है। जो साधक ब्रह्म का ही अंश बन जाता है, उसे फिर दुख, इच्छाएं, कामनाएं आदि परेशान नहीं करते। वह सब ओर से सुखी हो जाता है। ऐसा समदृष्टि साधक मेरी पराभक्ति अर्थात सर्वोच्च भक्ति और सर्वोच्च प्रेम को पा लेता है। वह मुझ में समाकर मेरा ही अंग बन जाता है। पराभक्ति के द्वारा साधक मेरे बारे में सब कुछ सच सच जान लेता है और उस भक्ति की शक्ति से ही वह फौरन मुझे पाने का सुपात्र होकर मुझ में समा जाता है, अर्थात जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है। मेरी शरण में आने वाला भक्त जो स्वाभाविक रूप से अपने सभी कर्मों को करता है, मैं उस पर कृपा अवश्य करता हूँ। वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मेरे शाश्वत और अविनाशी परम धाम में स्थान पाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मन से अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर मेरा ध्यान करते हुए मुझ में लीन हो जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। मुझ में लीन होकर मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं से उबर जाओगे और यदि अहंकारवश तुम मेरी बात को अनसुना कर दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, अर्थात तुम जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहोगे। अहंकारवश अगर तुम युद्ध से भागोगे तो झूठे साबित होगे, क्योंकि तुम्हारा तो स्वभाव ही असत्य का सामना करना है। अतः तुम्हारे लिए यह युद्ध जरूरी है। हे कुंती नंदन, मोहवश तुम जिस युद्ध से बचना चाहते हो, तुम्हारे स्वाभाविक क्षत्रिय गुण तुम्हें इसके लिए विवश कर देंगे और तुम यह युद्ध अवश्य करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के मन में बसते हैं और आपसी माया शक्ति से शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर सभी प्राणियों से उनके कर्मों के अनुसार कार्य करवाते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम स्वयं को पूरी तरह उन परमेश्वर को अर्पण कर दो जो सबको मोक्ष देते हैं। उनकी कृपा से तुम संसार के सभी कष्टों से छुटकारा पाकर परम शांति और प्रभु धाम में परम पद पाओगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं करो। तुम्हें सुपात्र समझकर मैंने यह अति गुप्त ज्ञान की बात बताई है। तुम इसका चिंतन मनन करो और फिर इच्छा अनुसार कर्म करो। तुम मेरे प्यारे सखा हो, इसलिए तुम्हारी भलाई की एक और अति गोपनीय और श्रेष्ठ बात तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं वचन देता हूँ कि मेरी भक्ति चिंतन मनन स्मरण पूजन और नमन करके तुम सहज ही मुझे पालोगे। चिंता छोड़ो अर्जुन, क्या करना है और क्या नहीं, यह विचार छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दूंगा। अर्थात तुम अगर अपने भाई बंधुओं को भी मारोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन, यह अति गोपनीय उपदेश है। इसे तुम्हें असहनशील पुरुष को, जिसे मुझ भगवान पर भरोसा ना हो, जिसे इसको सुनने में रुचि ना हो और जो मेरे प्रति दुर्भावना रखता हो, उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए। जो भक्त सर्वस्व भाव से स्वयं को मेरे अर्पण करके इस अति गुप्त उपदेश गीता शास्त्र को मुझ में भरोसा रखने वाले भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मृत्यु के बाद मेरे परम धाम में स्थान पाएगा। मनुष्यों में वह भक्त मुझे सबसे प्रिय होगा जो जन कल्याण के लिए मेरे प्रिय उपदेश को मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा, और भविष्य में भूलोक पर मुझे उससे प्यारा कोई नहीं होगा। जो जो लोग हमारे इस धर्मपूर्ण संवाद गीता शास्त्र का चिंतन मनन श्रवण अध्ययन और पठन पाठन करेंगे, वे भी इस ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके सुफल पाएंगे। जो लोग दोष रहित होकर श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ इस अमृत उपदेश को सुन भी लेंगे, वे भी पुण्य प्राप्त करेंगे और प्रतिफल स्वरूप दिव्य लोक में स्थान पाएंगे। हे प्रथानंदन, क्या इस उपदेश को तुमने ध्यान देकर सुना है? हे धनंजय, अज्ञान से जन्मा तुम्हारा पारिवारिक मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह मोह एवं विकार नष्ट हो गए हैं और मेरी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है। अब मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ।
संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण और कुंती नंदन महात्मा अर्जुन का यह रोमांचक, गोपनीय और अद्भुत कल्याणकारी धर्म वार्तालाप सुना। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर इस अति गुप्त योग को मैंने साक्षात भगवान वासुदेव के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य पाया है। हे राजन धृतराष्ट्र, भगवान वासुदेव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और रोमांचक वार्तालाप को याद करके मैं बार बार प्रसन्न और रोमांचित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत और विस्मयकारी विराट रूप का दर्शन भी अति रोमांचक था। वह दृश्य भी मुझे बार बार याद आ रहा है। महाराज, मेरा विश्वास है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन साथ साथ हैं, वहाँ लक्ष्मी, विजयश्री, वैभव और संपत्ति का वास अवश्यम भावी है। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।